आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो इसमें प्लेट होंगे वो समांतर होंगे। समांतर का मतलब इन प्लेटों के बीच की दूरी हर जगह समान होगी। और ये संधारित्र है। संधारित्र एक तरह का डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है। यानी संधारित्र एक तरह का ऐसा स्पेशल डिवाइस है जो कम जगह में, बहुत ही कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर रखता है। अब हम चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में। देखते हैं इसमें दो प्लेट होता है जिसके प्लेट का क्षेत्रफल दोनों ही प्लेटों का सेम होता है और ये कुछ दूरी पर रखा होता है जो हम यहाँ पर डी लिए हुए हैं। इसमें जो है प्लेटों पर हमेशा अपोजिट चार्ज होता है। एक पर अगर प्लस है तो दूसरे पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। और जो प्लेटों के बीच की दूरी जो डी ली गई है, ये डी है आपको, और इन प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युतीय क्षेत्र, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पतले शीट के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा है आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट होता है आपको निर्वात का विद्युतशीलता। अब हम लोग जो है इस पहले प्लेट कैपेसिटर में इतना जान लें कि जब दो प्लेट जिसका क्षेत्रफल समान हो कुछ दूरी पर रखे जाएं, समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करते हैं। इन पर हमेशा अपोजिट चार्ज होता है। यानी एक प्लेट पर अगर प्लस चार्ज होगा तो दूसरे पर माइनस चार्ज होगा। अब हम इसकी जो है धारिता निकालने की कोशिश करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र सभी आपको कैपेसिटर में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो क्या इसका कारण क्या है? अगर हम जो है इसकी धारिता सी लें तो हम धारिता जो है आपको पढ़ चुके हैं कि Q बाई V होता है, C बराबर Q बाई V। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये आपको इस धारिता के परिभाषा से ही आता है कि किसी भी वस्तु को उसके विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए, यानी किसी वस्तु पर 1 वोल्ट तक का विभव बढ़ाने के लिए जितना उस पर आवेश देते हैं उसे हम धारिता कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट आपको फैराडे होता है, फैराडे। अब हम लोग जो है यहाँ देख रहे हैं कि जो प्लेट लगा है वो आपको जो है प्लेट पर जो आवेश है, अगर हम इसको Q लेते हैं तो ये Q जो होगा आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में होगा और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो अगर हम Q का फाइंड करना चाहें तो हम उस पृष्ठीय आवेश घनत्व को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको Q हो जाएगा। क्योंकि हम लोग Q पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है वो आपको Q बाई A होता है। अगर हमको Q फाइंड करना है तो ये सिग्मा और A को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी U जो हो जाएगा सिग्मा A हो जाएगा। अब आगे अगर हम चलते हैं तो जो हमारा C हुआ वो C हो गया आपको Q बटा V, यानी कि Q के जगह पर तो हम सिग्मा A लिख सकते हैं और बटा में हो गया आपको V, यानी जो C हो गया वो आपको सिग्मा A बाई V हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो विद्युतीय क्षेत्र है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और विद्युतीय क्षेत्र में अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूरी से गुणा कर देते हैं, तो वो हमेशा विभव के बराबर होता है। यानी जो अगर V का मान अगर हम रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं सिग्मा A डिवाइड बाई V के जगह पर इसमें D मल्टीप्लाई करके हम रख सकते हैं, यानी सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से सिग्मा कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यानी जो C हुआ वो हो गया A एप्सिलॉन नॉट बटा D। यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता 3 चीज पर डिपेंड कर रही है। एक तो प्लेट एरिया पर, दूसरा आपको दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और ये आपका जो है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। लेकिन ये तो दिखाता है कि यहाँ पर एयर भरा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एयर, यानी यहाँ एयर है। एयर के अलावा पानी, डीजल, पेट्रोल कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो है आपको आपेक्षिक परावैद्युतांक रिलेटिव परमिटिविटी से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा।
यानी कि अगर हम जो है किसी मीडियम में रख दें, इस समांतर प्लेट संधारित्र को किसी मीडियम में रख दें, तो इस धारिता जो है C डैश आपको उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी से गुणा करके प्राप्त होगा, यानी जो आएगा A एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय आपको D। यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो प्लेट एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में हमेशा जो है समांतर प्लेट संधारित्र जो है प्लेट एरिया के बढ़ने से यानी क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ेगा, इसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटने से घटेगा, और अगर जो है भिन्न भिन्न माध्यम में हम इस समांतर प्लेट संधारित्र को रख रहे हैं तो उसकी धारिता घटेगी या बढ़ेगी। ये K जो है, K का मान सबसे कम आपको एयर के लिए 1 होता है, यानी एयर के अलावा कुछ भी इसमें भरा होगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमेशा बढ़ेगी, चाहे वो उसमें हम कोई भी पदार्थ भरें, बालू, डीजल, पेट्रोल कुछ भी भरेंगे तो उसका अपेक्षित परावैद्युतांक एयर के परावैद्युतांक से यानी हवा के परावैद्युतांक से अधिक होता है, इसलिए ये जो धारिता है हमेशा बढ़ेगी। यानी सिंपल हम ये समझेंगे कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट एरिया को बढ़ा देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो धारिता घट जाएगी, और कोई पदार्थ उसके अंदर भर देते हैं तब भी धारिता हमेशा बढ़ेगा।